अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के दिनों में, क्योंकि फ्लड के बाद बहुत ज़्यादा डिजीज़ अराइज हुई हैं, जिनमें सबसे टॉप पे है टाइफाइड और उसके बाद आ जाता है डेंगू और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है बच्चों में। कोई भी एज ग्रुप इसमें स्पेसिफिक नहीं है, सबको हो रहा है, बड़ों बच्चों बूढ़ों सबको हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आया आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपको टाइफाइड है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह कि कौन सी चीज़ आपने खानी है और कौन सी चीज़ से अवॉइड करना है ताकि आप तेज़ी से अपना टाइफाइड को ख़त्म कर सकें। कि सिम्टम्स क्या हैं, आपको बुखार हो रहा है, फटीग है, डिजीनेस है, वेट लॉस हो रहा है आपको स्टमक पेन है, सर में दर्द है और आपको अच्छे से भूख नहीं लगती, कुछ खाने का दिल नहीं करता, तब आपको डिटेक्ट होता है कि आपको टाइफाइड है। डाइट से भी पहले आपको 4 बातों का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपने डाइट के साथ साथ अपनी डेली रूटीन में कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है। तो सबसे पहले आ जाता है सैनिटाइज वाटर। तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइफाइड में। अगर आप पानी पिला रहे हैं, बच्चे को पिला रहे हैं या खुद जो भी पर्सन अफेक्टेड है, अगर वो पानी पी रहा है तो वो बॉइल्ड वाटर पिएगा या फिर उसको आप फिल्टर का वाटर जो है देंगे, वही उसने पीना है। टैप वाटर से बिल्कुल अवॉइड करेंगे। उसके बाद पानी की दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो भी बर्तन यूज़ कर रहा है वो पर्सन, तो वो भी बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए, अच्छे पानी से धुला हुआ होना चाहिए। अगर बच्चों को है, आप खाना बना रही हैं या आप उसको कुछ माएँ अगर कुछ दे रही हैं बच्चों को खाने के लिए, तो आपने हाथ धो के प्रॉपरली, मतलब हाथ आपके बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। बच्चे वॉशरूम जाते हैं और पानी पी लेते हैं, तो आपने उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके बच्चे मुंह में पानी ना डालें, क्योंकि वो पानी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है और उनकी उस किस्म की सिचुएशन को वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। नंबर 2 पे है फुली कुक्ड होना चाहिए खाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाना है आपने। जो टाइफाइड पर्सन खा रहा है तो उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से खाना पका कर देना है। और दूसरा, बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और स्टोर्ड जो आप खाना स्टोर कर देते हैं और फिर खाते हैं, वो चीज़ भी अवॉइड करनी है। बिल्कुल फ्रेश और कुक जो है खाना आपने खिलाना है। उसके बाद आपने अवॉइड करना है रॉ वेजिटेबल्स या फिर अनपील्ड जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, यानी कि सख्त खुराक आपने नहीं खानी है इस डिजीज़ में। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि रॉ वेजिटेबल्स से मुराद ये है कि किसी किस्म का भी सैलेड वो नहीं खा सकते, और अगर आपने वेजिटेबल्स खानी है तो उनको अच्छे तरीके से कुक करके आप खाएंगे। और अनपील्ड बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आप एप्पल ले रहे हैं उसको आपने पील करके खाना है, या फिर गावा का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने पील करके लेना है। कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और नहीं लेनी है इस सिचुएशन में। फ्रूट्स में आपने ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करना है, रॉ बेरीज जो हो जाती हैं उनको अवॉइड करना है, या जो सख्त फ्रूट है। होल ग्रेन्स में आपने बकव्हीट्स, ब्राउन राइस या फिर बार्ले, इस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने, यानी कि ड्राई कोई भी इस तरह का फ्रूट नहीं लेना, यानी आप बादाम, अखरोट, पिस्ताचियो, इस तरह की कोई चीज़ भी आपने नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो बॉडी है वो वार्म हुई हुई है। तो आप जो है इस तरह की चीज़ें जब लेते हैं तो आपकी बॉडी या स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सीड्स को हम यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए, तो ऑलरेडी ही टाइफाइड में वेट लॉस आपका हो रहा है, तो आपने सीड्स को भी अवॉइड करना है, जिसमें चाया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स या और पम्पकिन सीड्स हैं। लेग्यूम ग्रुप में आपने जितने भी लेग्यूम्स आ जाते हैं, ब्लैक बीन्स, रेड बीन्स, चिक पीस है, दालों को अवॉइड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी खाना बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसेस को नहीं ऐड करना है। स्पाइसेस या फिर हाई फैटी फूड, हाई स्पाइसी फूड, साल्टी फूड है, उसको भी आपने अवॉइड करना है। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ऐसा फूड लेना है जिससे आपके स्टमक को ज़्यादा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो ईजीली उसको डाइजेस्ट कर दे और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दे। अब फैटी फूड्स में आ जाते हैं चिप्स, पकोड़े या फिर समोसे, डोनट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी आ जाते हैं, स्ट्रीट फूड, बेकरी आइटम्स, फैटी फूड्स, इन सब से आपने बिल्कुल दूर रहना है।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आप खाकर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या फिर जो भी रिक्वायरमेंट आपको है ड्यूरिंग डिजीज, तो वो आप कैसे पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं कुक वेजिटेबल्स। प्रॉपरली आपने खाने को पकाना है, कुक करना है। वेजिटेबल्स को सूप की सूरत में आप ले सकते हैं, उसको रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। पतले चावल बना के उसके अंदर आपने थोड़ी सी वेजिटेबल्स को बॉईल करके या फिर उसको अच्छे तरीके से पकाकर ऐड करना है। अब आती है फ्रूट्स की बात। फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में फ्रूट को ऐड करना, किसी किस्म की भी डाइट है उसमें आपको फ्रूट को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर हम किस किस्म का फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट तो सख्त होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पील करना है कोई भी फ्रूट आप ले रहे हैं। उसके बाद आ जाती है बनाना की बात। तो प्रॉपर राइप्ड बनाना होना चाहिए, वो सख्त वाला अनराइप्ड नहीं होगा। और आप केन फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ग्रेन्स में आप वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पास्ता और क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। अब आ जाती है बात प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन ने आपकी बॉडी में जाना है और आपके जो भी डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिकवर करना है और टिश्यूज को भी बनाने में हेल्प करना है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है चिकन। चिकन कोशिश कीजिए कि देसी मिले आपको। और उसके बाद आ जाता है एग्स। एग्स को आपने किस फॉर्म में लेना है। वैसे तो आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता कुछ भी खाने का, लेकिन कोशिश कीजिए कि एग को आपने बॉईल करके लेना है। अगर उसको हाफ बॉईल करके आप लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके लिए। अच्छा, कुछ बेवरेजेस हैं जिन्हें हमने देखा है कि टाइफाइड का लेवल कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे पहले आ जाती है हर्बल टीज़ और कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें फ़िल्टर जो वाटर है उसका इस्तेमाल इजीली आप कर सकते हैं। और सबसे आखिर में चीज़ आती है ब्रॉथ। ब्रॉथ आप दो चीज़ों की इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप मीट की कर सकते हैं या आप चिकन की कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। 1 कप आप ले सकती हैं 1 पर डे। अगर आपके घर में कोई भी टाइफाइड पर्सन है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताती चलूँ कि अगर आपका दिल कुछ भी नहीं कर रहा, मदर्स हैं अगर किड्स को हो रहा है या फिर अगर बड़े हैं कोई भी हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वाइट राइस पतले करके आपने बना लेनी है और उसको आप कंज्यूम करें। अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। बॉयल एग जिस तरह मैंने बताया आपको, तो उसका इस्तेमाल करें। क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको एनर्जी भी चाहिए। दिल कुछ भी नहीं करता, लेकिन आपको एनर्जी भी चाहिए अपनी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ जोड़ के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने में आता है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट और छोटी सी वीडियो, और इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।